शुभ विचार। सबसे बड़ी अदालत हमारा मन होता है। क्या सही है, क्या गलत है, उसे सब पता होता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सुप्रभात। मैं हूं डॉक्टर छोटेलाल गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर, विभागाध्यक्ष, हिंदी विभाग, जमनीलाल महाविद्यालय, हाजीपुर वैशाली। आज के हिंदी क्लास में आपके AEC-MIL प्रश्न पत्र के अंतर्गत आने वाला निबंध पर चर्चा करूंगा और यह बताने का पूरा प्रयास करूंगा कि निबंध लेखन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब आप ध्यान से सुने। निबंध क्या है? साहित्य गद्य एवं पद्य दो रूपों में लिखा जाता है। पद्य में छंद, लय, अलंकार, रस विधान इत्यादि का ध्यान रखना पड़ता है, जबकि गद्य साहित्य का वह रूप है जिसमें इन नियमों के आधार पर लेखन की बाध्यता नहीं होती, बल्कि इसमें तथ्यों एवं विचारों को बोलचाल की भाषा में प्रस्तुत किया जाता है। निबंध इसी गद्य साहित्य की एक विधा है। कहानी, नाटक, उपन्यास, आत्मकथा, जीवनी, संस्मरण, रिपोर्ट इत्यादि गद्य के अंतर्गत आने वाली लेखन की अन्य विधाएं हैं, जिनमें कथा वस्तु की प्रधानता होती है, जबकि निबंध में कथा वस्तु की नहीं बल्कि विषय वस्तु की ही प्रधानता होती है। निबंध की परिभाषा। निबंध नी और बंध दो शब्दों के मेल से बना है, जिसका तात्पर्य है नियमों से बंधी हुई गद्य रचना या लेख। हिंदी के शब्द निबंध को अंग्रेजी के एसे का पर्याय माना जाता है। अंग्रेजी के एसे शब्द का अर्थ होता है विषय विशेष पर एक छोटा लेख, किंतु यह जरूरी नहीं है कि किसी विषय पर लिखा गया कोई निबंध छोटा ही हो। यह अति विस्तृत भी हो सकता है। यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य यह है कि ऐसी विस्तृत गद्य रचना जो सारगर्भित न हो, जिसमें विचारों को क्रमबद्ध रूप से प्रकट न किया गया हो तथा जो बीच बीच में अपनी विषय वस्तु से भटक गई हो, उसे निबंध की संज्ञा नहीं दी जा सकती। एक सामान्य निबंध में शब्दों की संख्या 500 से 1000 तक हो सकती है। 1000 से 3000 शब्दों वाले निबंध दीर्घ निबंध कहलाते हैं। निबंध के अंग। सामान्यतः निबंध के 3 भाग होते हैं। पहला, परिचय। इस भाग में निबंध की विषय वस्तु का परिचय दिया जाता है, जिससे पाठक को निबंध के अगले भाग को समझाने में आसानी होती है। दूसरा, मध्य भाग। इसे निबंध का शरीर अथवा मूल भाग कहते हैं। विषय वस्तु का विस्तृत वर्णन इसी भाग में किया जाता है, अतः इसे विषय प्रसार भी कहा जाता है। यह निबंध का सर्वाधिक विस्तृत भाग होता है। तीसरा, उपसंहार। यह निबंध का अंतिम भाग होता है, जिसमें इसका सार होता है। निबंध लेखन करते समय ध्यान रखने योग्य बातें। निबंध उसी विषय पर लिखना अधिक अच्छा होता है जिसकी अच्छी जानकारी हो। किसी निबंध का प्रारंभ विषय वस्तु के परिचय से करना चाहिए। उसके बाद उसका आवश्यकता अनुसार वर्णन कर अंत में उपसंहार लिखना चाहिए। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्दों का प्रयोग करना चाहिए तथा इनकी अनावश्यक आवृत्ति से बचना चाहिए। वाक्य विन्यास ठीक रखते हुए विराम चिन्हों का उचित प्रयोग करना चाहिए।
व्याकरण सम्मत स्पष्ट भाषा का प्रयोग करना चाहिए। निबंध की भाषा शैली सीधी, सरल, सुबोध तथा विषय के अनुकूल रखनी चाहिए। लंबे लंबे क्लिष्ट शब्दों के प्रयोग से यथासंभव बचना चाहिए, क्योंकि इनसे भाषा प्रवाह में बाधा पहुंचती है और निबंध अस्वाभाविक लगने लगता है। निबंध का आकार न बहुत छोटा और न ही बहुत लंबा होनी चाहिए। सभी विचारों को पूर्णता के साथ स्पष्ट रूप से व्यक्त करना चाहिए। मध्य भाग लिखते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि एक अनुच्छेद में एक ही भाव हो। विभिन्न अनुच्छेदों को भी विचारों की भांति सही क्रम में प्रस्तुत करनी चाहिए। विषय वस्तु का वास्तविक प्रसार मध्य भाग में ही करना चाहिए। निबंध का सारांश उपसंहार में ही रखना चाहिए। इसमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अंतिम वाक्य के साथ निबंध की पूर्णता का आभास हो। विचारों में क्रमबद्धता रखनी चाहिए। जैसे किसी महापुरुष पर निबंध को यदि उसकी मृत्यु से शुरू की जाए तो कभी अच्छा नहीं कहा जा सकता। उनका परिचय, उनका प्रारंभिक जीवन, उनके कार्य, उनका योगदान इत्यादि के वर्णन के बाद यदि हम उनकी मृत्यु के बारे में बताएं तो इसमें विचारों में क्रमबद्धता स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। विचारों में क्रमबद्धता लाने के लिए वाक्यों का एक दूसरे से जुड़ा होना भी आवश्यक है। इससे विषय वस्तु का वर्णन अधिक स्पष्ट हो जाता है। विषयांतर निबंध का सबसे बड़ा दोष माना जाता है। अतः निबंध लिखते समय सदा विषय केंद्रित रहना चाहिए। कोई निबंध जितना सारगर्भित हो, पाठक पर उसका प्रभाव उतना ही अधिक पड़ता है। विषय के अनावश्यक विस्तार से निबंध न केवल बोझिल हो जाता है, बल्कि पाठक की रुचि भी इसमें कम हो जाती है।